हेलो व्यूवर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक रिव्यू में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि अंडर 30,000, अंडर 20,000, अंडर 40,000 कुछ अच्छे साउंड सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया जाए। तो मेरे चैनल में मैंने बहुत सारे साउंड सिस्टम, साउंड बार के बारे में ऑलरेडी वीडियो मैंने डाला हुआ है, जो कि अच्छे अच्छे एटमॉस और DTS X साउंड बार हैं, लेकिन वो काफी महंगे रहते हैं। तो आज मैं एक ऐसा साउंड बार लेके आया हूं जो कि है एक अच्छा डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम, जो कि अंडर 40,000 नहीं, अंडर 30,000 नहीं, सिर्फ अंडर 25,000 आपको मार्केट में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ सिर्फ डॉल्बी डिजिटल ही नहीं, इसके साथ साथ आपको मिलेगा DTS X का सपोर्ट। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं LG का नया फ्लैगशिप साउंड बार LG SH7Q के बारे में। ये एक डॉल्बी डिजिटल साउंड बार है, उसके साथ साथ DTS X का सपोर्ट भी आता है। तो आज मैं पूरा कवर अप करूंगा जैसे मैं सब वीडियो में करता आया हूं। इन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो व्यूअर्स, आज मैं LG का नया फ्लैगशिप साउंड बार, जो कि कुछ महीने पहले मार्केट में लॉन्च हुआ है, इंडिया में लॉन्च हुआ है, LG का SH7Q के बारे में डिस्कस करूंगा। ये एक डॉल्बी डिजिटल साउंड बार है और अंडर 25,000 ही आपको अवेलेबल मार्केट में मिल जाएगा। एक 5.1 साउंड सिस्टम है, इसमें आपको मिल जाता है सब वूफर, लेकिन रेयर चैनल्स नहीं मिलता। लेकिन सब वूफर के साथ ये कंबाइंड आता है साउंड बार, और इसमें फ्रंट में 3 चैनल, सेंटर, लेफ्ट, राइट, और साइड में 2 चैनल्स मिल जाते हैं। और सब वूफर मिला के कुल मिला के आपका इसका हो जाता है 5.1 चैनल। और एक अच्छा डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम के लिए 5.1 चैनल मेरे हिसाब से मोर देन एनफ है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं होता है। अभी पैकेट के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल जाता है वो एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। पैकेट में आपको मिल जाता है साउंड बार, उसके साथ साथ यूजर मैनुअल और रिमोट के साथ आपको उसका बैटरी भी मिल जाएगा। अल्कालाइन बैटरी इसमें इसके अंदर आ जाता है। और उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा ऑप्टिकल केबल। HDMI केबल एज यूजुअल नहीं आता है। LG का मैक्स टू मैक्स साउंड बार में 90% साउंड बार में आपको HDMI केबल देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा। अब मॉडल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। मॉडल इसका बहुत ही अच्छा है। इसमें फ्रंट में जो कारीगरी की गई है, इसमें आपको स्पीकर्स बाहर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेंगे, वो एक बहुत अच्छा लुक देता है। और अगर आपके पास एक 50 इंच और अपर टीवी अवेलेबल है तो उसके नीचे ये बहुत ही अच्छा दिखता है। साथ साथ इसके अंदर आपको जो सबवूफर मिलता है, सबवूफर का जो मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब डायमंड कट इसमें लगाया गया है। 6 इंच सबवूफर इसके अंदर आपको मिल जाता है। साउंड बार में आपको फ्रंट में स्क्रीन देखने को मिलता है, उसके साथ साथ आपको ऊपर में आपको कुछ जरूरी बटन्स जैसे दिए जाते हैं नॉर्मली LG के सभी साउंड बार्स में। उसने सारे बटन्स, इनपुट बटन, ब्लूटूथ, वाईफाई बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, इन सारे बटन्स आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। टोटली प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन बहुत ही अच्छा लुक देता है। ब्लैक कलर में है और इसमें आपको ऊपर जो ग्रिल देखने को मिलता है वो ट्रांसपेरेंट है, तो एक अच्छा लुक आपको इसमें देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं दोस्तों पोर्ट्स के बारे में। पोर्ट्स में इसमें ये एक डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम है दोस्तों, तो उतना ज्यादा पोर्ट्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, और जरूरी भी नहीं है। इसमें आपको HDMI ARC पोर्ट मिलता है, और उसके साथ साथ आपको मिलता है एक USB पोर्ट। ये USB पोर्ट जैसे LG नॉर्मली देता है, उसमें आप MP3 जो फाइल्स होते हैं या ऑडियो फाइल्स जो होते हैं वो आप इसमें चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सर्विस अपग्रेड करने के लिए या फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए है जैसे दूसरे साउंड बार्स में होते हैं। इसमें आप फाइल्स को चला सकते हैं, लेकिन कोई वीडियो फाइल चला नहीं सकते। फिलहाल मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि LG का जो वेबसाइट है वहां पे USB के बारे में कुछ भी उतना ज्यादा डिटेल में नहीं कहा गया है, सिर्फ पोर्ट के बारे में बताया गया है। लेकिन मैंने जितने सारे LG के साउंड बार्स रिव्यू किए हैं उनमें अगर नॉर्मली USB पोर्ट होता है तो उसमें आपको ऑडियो फाइल चलाने का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो पोर्ट में इतना ही ऑप्शन है, और इसमें ER पोर्ट नहीं दिया गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेट सपोर्टेड है वो ARC पोर्ट से ही उसका काम हो जाता है। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें DTS X का सपोर्ट दिया हुआ है तो ER पोर्ट इसमें क्यों नहीं दिया गया है। वो इसीलिए दोस्तों कि इसमें जो DTS X का सपोर्ट दिया गया है वो लॉसलेस DTS फॉर्मेट आप इसमें चला नहीं पाएंगे। तो DTS का जो फॉर्मेट इसमें सपोर्टेड है वो DTS
डिजिटल सराउंड फॉर्मेट इसमें सपोर्टेड है, वो एक लूजी फॉर्मेट है, तो इसके लिए जो होता है ARC पोर्ट मोर देन इनफ होता है चलाने के लिए, इसलिए इसमें कोई ER पोर्ट नहीं दिया गया है। अभी कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें आपको मिल जाता है वाईफाई, ब्लूटूथ 4.2 और उसके साथ साथ इसका जो ऐप सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा, उसमें आप एप्पल और एंड्रॉयड दोनों में ये सपोर्टेड है, मतलब दोनों फोन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस प्राइस में ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल रहा है, तो उसमें जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको मिलता है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक दिया गया है। अभी दोस्तों फीचर्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। पहला तो है इसमें आपको DTS X का सपोर्ट मिलता है, जो एक इस प्राइस रेंज में आपको एडेड एडवांटेज मिल जाता है। डॉल्बी डिजिटल तो उसके साथ है ही, और LG का जो डॉल्बी डिजिटल जितने सारे साउंड बार्स मार्केट में आते हैं वो बहुत ही मतलब अच्छा साउंड करते हैं, बहुत ही अच्छा साउंड बार होता है, और जो इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और इसका जो बेस होता है, बेस बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जो लोग बेस लवर होते हैं उनके लिए ये एकदम आइडियल होता है। ऊपर के लेवल में मतलब हाई वॉल्यूम में, लो वॉल्यूम में ये बहुत ही अच्छा काम करता है, और डिस्टोर्शन इसमें आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपके पास एक LG का टीवी है, तो LG के साथ ये LG का जो प्रोसेसर है उसके साथ साथ ये साउंड बार पूरी तरह से कंबाइन होके एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा, एक ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ LG का जो मतलब टीवी का जो मैजिक रिमोट होता है, उसी के साथ आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। सेपरेटली आपको साउंड बार का जो रिमोट है वो यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसके साथ जो रिमोट आता है वो मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं हर LG के प्रोडक्ट रिव्यू करते टाइम दिखाता हूँ, यही सेम रिमोट इसके साथ मिलता है। ये LG का एक यूनिवर्सल रिमोट बन गया है। हर एक साउंड बार जो अभी मार्केट में आ रहा है वो इसी रिमोट के साथ आ रहा है। तो अगर ये रिमोट किसी के पास होता है तो वो सभी जो साउंड सिस्टम है LG का वो कंट्रोल कर सकते हैं, सभी साउंड बार्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको इसमें ऐप सपोर्ट देखने को भी मिलेगा। ऐप में जितने सारे फीचर्स होते हैं सब कुछ आप इसके साथ यूज कर पाएंगे। जितने सारे साउंड मोड्स हैं, स्पोर्ट्स, बेस ब्लास्ट, AI साउंड प्रो, म्यूजिक, सारे सिनेमा मोड, सभी साउंड मोड्स आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ नाइट मोड, और हर एक मतलब स्पीकर को, हर एक चैनल को आप इससे कंट्रोल भी कर पाएंगे। अभी नेक्स्ट मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ और डिस्कस करता हूँ कॉन्स में कुछ इसका बता देता हूँ। तो नॉर्मली इसमें जो कॉन है कि मेन जो पॉइंट है, इसमें आपको रेयर स्पीकर देखने को नहीं मिलेगा, और इस प्राइस रेंज में ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। मतलब अंडर 25,000 आपको जो जो चीजें मिल रहा है इस बार के साथ, इसमें आपको सेपरेट सबवूफर मिल रहा है, लेकिन आपको कोई रेयर स्पीकर सेटअप नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ आपको इसमें मेरिडियन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि साउंड बार में मेरिडियन का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, तो इसमें आपको वो चीज देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि इसमें आपको HDMI केबल इंक्लूडेड पैकेज के अंदर नहीं मिलता है, वो सेपरेटली आपको खरीदने पड़ेंगे मार्केट से, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको कुछ पे करने पड़ेंगे HDMI केबल के लिए। प्राइस का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि अंडर 25,000 है। एक्चुअल प्राइस इसका अभी करेंटली मार्केट में 24,990 है। LG के वेबसाइट से आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका मुझे Amazon और Flipkart में ये अवेलेबल नहीं मिला है। LG के वेबसाइट में आप अपने पिन कोड, अपने एरिया के हिसाब से इसको परचेस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके एरिया के हिसाब से थोड़ा सा इसका प्राइस जो है वो अप्स एंड डाउन हो सकता है, लेकिन मोरलेस आपको अंडर 25,000 या उसके आसपास ही आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और पास बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।